हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को। यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि यूनिट डिजिट होता क्या है। सपोज करिए आपके पास कोई नंबर है 67,893। इस केस में जो डिजिट आपके वंस प्लेस पे होती है वो डिजिट हमारी कहलाती है यूनिट डिजिट। तो इस केस में हमारी यूनिट डिजिट होगी 3। नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट द यूनिट डिजिट ऑफ एनी गिवन नंबर। अब हम साइक्लिसिटी के बारे में जान लेते हैं। साइक्लिसिटी ऑफ नंबर जानना बहुत जरूरी है यूनिट डिजिट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो साइक्लिसिटी ऑफ नंबर जानने के लिए हम इस टेबल को समझते हैं। इस टेबल में हमको डिजिट्स दे रखे हैं, यूनिट डिजिट्स 2, 3, 7 और 8, और इनकी हमें साइक्लिसिटी दे रखी है 4। इन सारे डिजिट्स की साइक्लिसिटी होती है 4। तो ये साइक्लिसिटी निकली कैसे, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करिए हम 2 की साइक्लिसिटी निकालना चाहते हैं, तो हम 2 की पावर 1 करेंगे तो हमारा सॉल्व करके आएगा 2। 2 की पावर 2 करेंगे तो उसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 4। 2 की पावर 3 करेंगे उसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास 8। 2 की पावर 4 करेंगे तो उसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 16, और 16 का 6 जो है हमारा वो यूनिट डिजिट पे है, तो 6 आ जाएगा हमारा यहाँ। तो 4 साइक्लिसिटी का मतलब है आफ्टर 4th पावर ऑफ यूनिट डिजिट 2 डिजिट्स जो है वो रिपीट होना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए इन नंबर्स की यानी कि 2, 3, 7 और 8 की, इन सब की साइक्लिसिटी क्या है हमारी 4 साइक्लिसिटी। इसी तरीके से कुछ और नंबर्स हैं जिनकी साइक्लिसिटी हमको याद करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं 4 और 9। 4 और 9 की साइक्लिसिटी होती है आपकी 2। इनकी साइक्लिसिटी 2 इसलिए होती है क्योंकि इनकी 2 पावर के बाद इनके यूनिट डिजिट जो होते हैं वो रिपीट होना स्टार्ट कर देते हैं। और हम अगर नोटिस करें तो हमको पता चलेगा कि 4 की जब पावर ऑड होती है तो हमेशा हमें आंसर जो है वो 4 ही मिलता है। जैसे कि 4 की पावर यहाँ पे भी ऑड है तो हमेशा आंसर हमें क्या मिला है 4 मिला है। और जब 4 की पावर इवन होती है तो हमें आंसर मिलता है 6। इस केस में भी हमें आंसर क्या मिला है 6 मिला है। 9 में भी जब 9 की पावर ऑड होगी तो हमें 9 मिलेगा, और 9 की पावर जब इवन होगी तो हमें 1 मिलेगा। तो 4 और 9 की साइक्लिसिटी हमारी है 2। इसके अलावा जो बाकी बचे हुए नंबर हैं 0, 1 और 5 और 6, जब भी ये हमारे यूनिट डिजिट में आएंगे तो इनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। यानी कि इन नंबर्स में कोई भी चेंज नहीं आता है यूनिट डिजिट में। अगर यूनिट डिजिट में 0 दे रखा है तो कितनी भी पावर बनी रहे हमारा आंसर जो है वो सेम रहेगा, यूनिट डिजिट जो है हमारी सेम रहेगी। आई होप आपको यूनिट डिजिट और साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं यूनिट डिजिट की जो कि कुछ एग्जाम में आई हुई हैं। अपना पहला सवाल है 32541 और उसकी पावर दे रखी है 325। अब हमें इसमें यूनिट डिजिट निकालना है। अगर हमको यूनिट डिजिट निकालना है तो हमको केवल यूनिट डिजिट से मतलब है इसके, तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से 1 की पावर 325। अब हमको पता है, अभी हमने साइक्लिसिटी वाले टेबल में समझा कि जब भी यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 होता है और उसकी कोई भी पावर होने पे चाहे ऑड हो चाहे इवन हो तो उनके यूनिट डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो 1 की पावर 325 है तो इसके यूनिट डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा यूनिट डिजिट का 1। नाउ लेट अस लुक एट द अनदर प्रॉब्लम। इसमें हमें 111 फैक्टोरियल दे रखा है और 111 फैक्टोरियल की हमको निकालनी है यूनिट डिजिट। तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 111 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे किस तरीके से। 111 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 111 मल्टीप्लाइड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 109 मल्टीप्लाइड बाय 108 एंड सो ऑन अप टू 1। सो इस एक्सप्रेशन में हमको केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, और यूनिट डिजिट में हम देख रहे हैं कि एक जगह क्या आ गया है 0 आ गया है, और एक जगह 0 आने पे अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं 0 में ओवरऑल उसका आंसर हो जाता है 0। तो इस केस में हमारा यूनिट डिजिट जो होगा वो होगा 0। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है 5627 टू द पावर 153 मल्टीप्लाइड बाय 671 टू द पावर 645। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 7 की पावर 153
और 1 की पावर 645। अब हमको 7 की पावर 153 दे रखा है और 7 की साइक्लिसिटी हमारी होती है 4 की साइक्लिसिटी होती है, तो हम 153 को करेंगे 4 से डिवाइड और 4 से डिवाइड करने पे हमको 4 3 जा 12, 3 और 3 4 8 जा 32, हमको रिमाइंडर मिलेगा 1। रिमाइंडर जो हमें 1 मिलेगा तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 7 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब 1 के केस में तो अभी हमने पढ़ के आए कि 0 1 6 और 5 होने पे हमारा यूनिट डिजिट सेम रहता है, तो यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट 1 आ गया। अब 7 की पावर 1 होता है 7 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा यूनिट डिजिट का 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यूनिट डिजिट के फॉर्म में हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब हमको साइक्लिसिटी चेक करनी है 5 की, 6 की और 2 की। हम जानते हैं 5 और 6 की साइक्लिसिटी जो है होती है वो सेम वही नंबर होती है, तो 5 और 6 तो एज इट इज आ जाएगा हमारा सेम, और 2 की साइक्लिसिटी होती है हमारी 4 की। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 5 और 6 11 और 2 की पावर 853। अब 853 को हम करेंगे 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड करने के बाद हमको रिमाइंडर मिलता है 1। रिमाइंडर अगर हमारा 1 है यहाँ पे, तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं इस तरीके से 11 प्लस 2 रेज टू द पावर 1, और 2 रेज टू द पावर 1 क्या होता है हमारा 2, तो 11 प्लस 2 हो गया हमारा 13 और हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा इस केस में 3। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं यूनिट डिजिट का। आई होप उसके बाद आपको यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन को जब हम सिंप्लीफाई करके यूनिट डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 4 की पावर 725 प्लस 3 की पावर 5810 प्लस 2 की पावर 853। अब हम जानते हैं कि 4 की पावर 725 यानी कि ये दे रखा है हमें 4 की पावर कोई ऑड नंबर, और 4 की पावर कोई भी ऑड नंबर अगर होता है तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलता है, ऑलवेज 4 मिलता है। तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं इस तरीके से। अब 3 की साइक्लिसिटी हम जानते हैं कि 4 की होती है, तो हम 5810 को 4 से डिवाइड कर देंगे। 5810 को 4 से डिवाइड करने पे हमको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2 रिमाइंडर मिलेगा। तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 4 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1। अब 853 का हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था, इस केस में हमें रिमाइंडर मिला था 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 9 प्लस 2 और वो हो जाएगा टोटल 15। तो हमारा यूनिट डिजिट यहाँ पे निकल के आ जाएगा 5। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं यूनिट डिजिट से रिलेटेड, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में। इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्रेशन दे रखा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट 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 99 का क्यूब। अब हमको पता है ये जो है ये सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इस केस में हमें n की वैल्यू दे रखी है 99, तो n की वैल्यू 99 जब हम पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में तो हमारे पास होगा 99 ब्रैकेट के अंदर 99 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 99 मल्टीप्लाइड बाय 50। 100 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 50 बचा, तो 99 मल्टीप्लाइड बाय 50 का होल स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 4850 का होल स्क्वायर। अब 0 जो है हमारा यूनिट प्लेस में है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 0, तो इस केस में हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा 0। तो ये थे हमारे यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट। आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।